सच ही कहा है किसी ने कि समय बदलते हुए देर नहीं लगती है और समय के साथ लोग भी रंग बदल जाते हैं। ऐसा ही कुछ कर रहे हैं हेमाराम चौधरी भी। कांग्रेस के इतने बड़े और कद्दावर नेता होकर जब उन्होंने ये कहा था कि मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा और युवाओं को आगे आने का मौका देना चाहता हूं, तब सभी को ये लगा था कि हेमाराम चौधरी जी का ये बड़प्पन है। लेकिन अब जब उन्होंने रविंद्र सिंह भाटी के आगे बढ़ने पर इतना कटाक्ष किया है, उन्हें इतना भला बुरा कहा है, तो ये सोचने पर उन्होंने मजबूर कर दिया है कि क्या कौन से हैं वो युवा जिनको वो आगे बढ़ाने की बात कर रहे थे। क्या वो उन्हीं जाति से आने चाहिए जिनको वो सपोर्ट करते हैं। ऐसे तमाम सारे सवाल राजनीतिक गलियारों में खड़े हो रहे हैं। उन सब मुद्दों पर हम चर्चा करने वाले हैं और किस तरह से बाड़मेर की राजनीति हेमाराम चौधरी वर्सेस रविंद्र सिंह भाटी होती जा रही है, सब कुछ डिटेल में डिस्कस करेंगे इस वीडियो में, इसलिए बने रहेगा आखिर तक मेरे साथ। नमस्कार, मैं हूं चेतना शर्मा और आप देखना शुरू कर चुके हैं राजस्थान संवाद। वीडियो शुरू करने से पहले मैं चाहूंगी कि आप एक बार सुन लीजिए हेमाराम चौधरी ने रविंद्र सिंह भाटी को आखिर कहा क्या है। तो अपन देखियो, हमें हृदय उबा लकड़ी फाट हदा नहीं फाटे। एकर बाज गया, एकर डैम की बाज गई। हम ऐसा रोज रोज डैम की नहीं बाज। और मैं तो कि नहीं बिले को वोट तो बार ऊपर हमसे कहता खिजड़ो ऊंट और बिना मोरी को ऊंट। खिजड़ो है तो है, मोरी भी कोनी, हमें रोको की कर भी तो रुके के क्या हैं दो मैं था कौन ऊंट था कौन कहता ऊंट रुके। हाँ ठीक है नहीं, तो आप लोगों ने ध्यान रखना है। हमारे कहता नहीं वो भी है तो वोट मारा ही तोड़ी, तो वो अपनी पार्टी तो नहीं, पूरी पार्टी को टिकट मिली कोई जरा निर्दलीय खड़ा हो गया, टिकट नहीं मिली निर्दलीय खड़ा हो गया। केड़ा एक ही नीति में विश्वास करे, वो मकसद सिर्फ एक ही एमएलए बनना। एमएलए हूँ संतोष नहीं हो, एम भी बनना। इन अलावा मन तो भी नहीं लागे। लेकिन मैं यूं करते और आसमान तारा तोड़ते कीकर तोड़ दे, एकला तारा कीकर तोड़ दे। पार्टी और तो टूटा ही कौन तारा, एक आदमी कीकर तारा तोड़ दे, मेरे समझ में आई कौन तारा कहेंगे तोड़ी। हमारा अखबार पढ़ियो वही थे, वो नहीं पढ़ियो, दो एंड पंप आया ए तारा तोड़ दिया। यूं बताई तारा तोड़ी नहीं, दो एंड पंप तो तारा तारा ही तोड़ी। पर मैंने क्या मन को उठानी पड़ेगी कि कभी कभी मैंने की सिंगर सड़ जी गाया हरी जी में खावे नहीं बजे बाद में सिंगर सड़े कौन सड़े। हाँ दाबी नहीं रहे सिंगर सड़ जोड़ा है, पर फिर हैं लोग ठीक रहे हो तो भले ही सिंगर सड़े निकल मजबूत रहे हो। समझाओ लोगों ने कि अपने कांग्रेस में हो, कांग्रेस ने वोट देना है, कांग्रेस उम्मीदवार जीताना है। बार मारो भी घणो घना मारो घणो नाम लेता, मारा बखाण घना करता। अरे मारे में कटे बखाणो रही जरूर उम्मीदवार थे, उम्मीदवार जी बखाण करो अही वाला जुकाम एड़ो है। हाँ स्थिति शरीर ठीक नहीं है, तो ही हूँ बताऊं कौन शरीर ठीक को नहीं तो क्या भी योजना तो भी दौड़ो भाई इन वास्ते कि हमें एक महीने तो मैं जियो हो जियो देखी जाए बसे जियो आगे हो देखा। तो कहने का मतलब है बखान क्यों कहीं है, बखान तो करना छोड़ दो और वोटों मत ध्यान दो। वोट में वह नहीं 28 तारीख में इनमें थे हैंग ठीक कर दे और जना तो बखान नहीं करो तो ही हूँ घणो राजी मारो जीव राजी हो जाए। फिर बखान कर मन राजी करना चाहो में तो कहीं है कौन, में तो कहीं पटन है कौन। एक बार बटे भाई तू न सब मोरे 2300 काल पड़े ने 2687 काल की बात करता 12 उम्मीदवार भी रहता कौन। हाँ 2627 अपने 25 अपने 27 कड़ो आयो जोर आयो तो हम क्या जमानो जोर आई को नहीं, हमें जोर आई और जोर आई वो कारण के फन के आयो के हुगन है, होया के हुगन है, हुगन के है
पहल के करने साहब भाई तू एमएलए मारिया बस एमपी में खड़ा हुआ जीत गया बेर का कैलाश जी एमएलए में खड़ा हुआ एमएलए में हार गया बेर का एमपी में खड़ा हुआ जीत गया ये हुगन है कि नहीं है भाई तुम्हारे जगह ने एमपी बनावे वो हुगन है आगे हुगन कूड़ा नहीं पड़ा तो हम कई हुगन कूड़ा को पड़े भाई हुगन हो गए ऐसा हूँ बात करो हाँ दूसरे तो हमें वोट देख देना हो तो 25 आई काल पड़ गई 27 दोनों जोर आई लेकिन आप चिंता मत करो आप लोगों ने मेहनत करनी है और मैं आप लोगों को निवेदन तो सुना आपने किस तरह से हेमाराम चौधरी जी के अंदर से जो ईर्ष्या झलक रही है वो इस वीडियो में आप साफ साफ देख पा रहे हैं। और यही कहना है सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे इस वीडियो पर लोगों का। लोग कह रहे हैं कि हेमाराम चौधरी, देखिए बाड़मेर में अगर हेमाराम चौधरी जी के कद को हम अगर देखें तो वो बहुत ही ज्यादा बड़ा है और किस तरह से बाड़मेर की राजनीति में अभी तूफान आया हुआ है वो किसी से छुपा हुआ नहीं है। रविंद्र सिंह भाटी एक बहुत ही तेजी से उभरते हुए राजनीतिक सितारे हैं जिनकी तरक्की को देखकर, जिनके पॉपुलैरिटी को देखकर लोग उन्हें पचा नहीं पा रहे हैं। और अभी तमाम राजनीतिक गलियारों में सब तरफ चुनावों की उठापटक मची हुई है और उन सबको देखते हुए सभी लोग अपनी अपनी पार्टी के प्रत्याशियों का प्रचार प्रसार कर रहे हैं। उसी बीच हेमाराम चौधरी का ऐसा बयान आना साफ साफ दर्शाता है कि रविंद्र सिंह भाटी का बाड़मेर में उनका उभरना उन्हें रास नहीं आ रहा है। तभी तो उन्होंने खींचे हुए ऊंट से रविंद्र सिंह भाटी की तुलना कर दी है। आप देख सकते हैं, सुन सकते हैं इस वीडियो में कि किस तरह से उन्होंने खींचा हुआ ऊंट रविंद्र सिंह भाटी को कहा है। और इस वीडियो पर मैं आपको बताऊंगी कि तमाम लोग भी क्या कह रहे हैं। सभी लोगों को ये लग रहा है कि हेमाराम चौधरी जैसे वरिष्ठ नेता इस तरह की भाषा का इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं। और कहीं ना कहीं और भी जो सवाल हैं जो खड़े हो रहे हैं वो इस तरह के हैं कि जैसा कि हेमाराम चौधरी जी ने पिछली बार भी कहा था कि मैं चुनाव नहीं लड़ना चाहता हूं, मैं युवाओं को आगे आने देना चाहता हूं, लेकिन हुआ क्या हुआ, उनसे भी उम्र दराज प्रत्याशी विधानसभा चुनाव लड़ने के लिए उतर गया। यानी कि सोनाराम जी की मैं यहाँ पे बात कर रही हूँ। बोलते तो वो हमेशा युवाओं के लिए है, लेकिन आगे बढ़ाने के लिए जब बात आती है, उन्हें तरक्की देने की बात आती है, तब ऐसे भाषण आते हैं जो सोचने पर मजबूर कर देते हैं कि क्या ये दोगलापन राजनीति में करना जरूरी है। क्या ये दोगलापन आप अपनी जाति के लिए नहीं दूसरी जातियों के लिए कर रहे हैं। क्यों ऐसा आपने बोला? क्योंकि रविंद्र सिंह भाटी भी युवा हैं। बहुत से लोगों का मानना है कि रविंद्र सिंह भाटी अभी विधायक बने हैं तो उन्हें विधायकी करनी चाहिए, एमपी बनने में उन्हें अभी समय है। लेकिन जो बाड़मेर के राजनीतिक समीकरण कह रहे हैं, गलियारे कह रहे हैं, जहां भाटी जाते हैं वहां पर आप देखिए दूर दूर तक लोगों की लाइन, हुजूम आपको दिखाई देगा। जहां तक आपकी नजरें जाएंगी वहां तक हुजूम उमड़ता हुआ दिखाई देगा। इतना प्यार रविंद्र सिंह भाटी को मिल रहा है। और इसी बीच जब हेमाराम चौधरी का ऐसा बयान आता है तो सोचने पर मजबूर होते हैं वो लोग जो राजनीति में आना चाहते हैं, जो लोग भाटी जैसे आगे बढ़ना चाहते हैं, कदम रखना चाहते हैं, लोगों की सेवाएं करना चाहते हैं राजनीति में रहकर, लेकिन उन्हें वरिष्ठ लोगों के द्वारा ऐसे अपमानजनक शब्दों का प्रयोग करना वाकई में शोभा नहीं देता है। इसी बीच आपको एक और बात बताऊं कि लोगों के बीच में चर्चा चल रही है सोशल मीडिया पर कि रविंद्र सिंह भाटी बिल्कुल बेबाक तो बोलते हैं लेकिन कभी किसी को अपशब्द नहीं कहते हैं। आप उनके सारे भाषण उठा के देख लीजिए, विधानसभा से लेकर अभी तक के जितने भी भाषण हैं वो कभी भी किसी को नीचा दिखाने की कोशिश नहीं करते। हालांकि हेमाराम चौधरी जी के भी उन्होंने पैर ही छुए थे मंच पर, इस तरह का रिस्पेक्ट उन्होंने दिखाया। इसके बावजूद उनके ऊपर इतना बड़ा कटाक्ष किया गया, उन्हें अपशब्द बोले गए, वो वाकई में निंदनीय है। लोग भी इसके लिए कह रहे हैं कि राजनीति में ऐसा दोगलापन स्वीकार नहीं है। और बाड़मेर के जो राजनीतिक समीकरण अब बदलते हुए दिखाई दे रहे हैं वो वाकई में किसी दूसरे तूफान की तरफ इशारा कर रहे हैं। रविंद्र सिंह भाटी ने जो विधानसभा में परफॉर्मेंस दिया था उसी की वजह से तो उन्हें मान मनोबल करनी पड़ी। बीजेपी ने उन्हें इतना मनाने की कोशिश की लेकिन वो नहीं माने हैं, निर्दलीय ही मैदान में अब कूद पड़े हैं। और इन सब चीजों के कारण
हेमाराम चौधरी की राजनीति पर भी अब सवाल यहाँ पर लोग खड़े कर रहे हैं और उन्होंने साफ साफ कहा है कि क्या उनके खुद के अनुभव की वजह से उन्होंने ये तंज कसा है, क्योंकि हेमाराम चौधरी जी भी काफी समय से राजनीति में हैं और लेकिन उन्हीं की पार्टी ने भी उनको कई बार शिकार बनाया है। अशोक गहलोत सरकार में उन पर इतने तमाम आरोप लगे घोटालों के, जो उनकी ईमानदार छवि पर सवाल भी खड़े करके गए और इन सब के बावजूद उनका जो एक्सपीरियंस रहा है, जाट नेता होने के बावजूद उनको कभी इतनी तवज्जो नहीं दी गई। वो इतने कद्दावर नेता होने के बावजूद उस मुकाम तक नहीं पहुंच पाए जहां उन्हें होना चाहिए था। तो उन सब चीजों की टीस कहीं ना कहीं यहाँ पर निकलती हुई दिखाई दे रही है, ऐसा लोगों का कहना है। सोशल मीडिया पर तमाम तरह की बातें हो रही है और ये तमाम तरह के सवाल, जिस तरह से सचिन पायलट को हेमाराम चौधरी सपोर्ट करते हैं लेकिन वो उन्हीं की पार्टी के हैं और रविंद्र सिंह भाटी उनकी पार्टी के नहीं है, तो क्या युवाओं में ये फर्क करना सही है चौधरी साहब? ये सवाल यहाँ पर मेन खड़ा होता है कि राजनीति में जब आप ऐसे लोगों को कदम ही नहीं रखने देंगे तो युवा किस तरह से आगे बढ़ेंगे? और इन युवाओं में भी जातिगत भेदभाव अगर आप जैसे वरिष्ठ नेता करने लग जाएंगे तो कैसे इस राजनीति को बढ़ावा मिलेगा? जो स्वच्छ राजनीति की हम बात करते हैं वो विलुप्त होती जा रही है और इस तरह के दोगलेपन वाली जो राजनीति है वो पैर पसार रही है। इसी बीच अब बाड़मेर में क्या होने वाला है ये देखना वाकई में दिलचस्प होगा, क्योंकि इस बार के लोकसभा चुनाव कई तरह के समीकरण बदल रहे हैं और स्पेशली अगर हम बाड़मेर जैसलमेर लोकसभा सीट की बात करते हैं तो वहां का जो चुनाव है वो वाकई में बहुत दिलचस्प होता जा रहा है। रिजल्ट क्या रहेगा ये तो आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन अगर आपने देखा ये पूरा वीडियो तो आप भी जरूर बताइए कि हेमाराम चौधरी जी ने रविंद्र सिंह भाटी को ये कहा तो आप इस संदर्भ में क्या सोचते हैं? क्या युवाओं में भेदभाव करना, इस वरिष्ठ नेता के जरिए जो भेदभाव किया गया, क्या वो सही है? और ऐसे ही और वीडियोस के लिए देखते रहिए राजस्थान संवाद। नमस्कार। कोरोना सोल्टेक क्वालिटी, डेडिकेशन और कस्टमर सेटिस्फेक्शन को प्रायोरिटी पर रखते हुए हर इंडस्ट्री की इलेक्ट्रिसिटी में कॉस्ट सेविंग कराने और उन्हें रिन्यूएबल एनर्जी की ताकत देने के लिए लगातार काम कर रहा है। क्योंकि कोरोना सोल्टेक में हमारा मानना है कि देश के रिसोर्सेज को सस्टेनेबल बनाने के लिए जरूरी है कि हम सबका उसमें बड़ा कंट्रीब्यूशन हो। इसीलिए सोलर प्रोजेक्ट्स की टाइमली डिलीवरी करते हुए एक पार्टनर की तरह आपकी इंडस्ट्री को हम अपडेट करते हैं और हमेशा आपकी सर्विस के लिए तत्पर रहते हुए सोलर एनर्जी का पूरा पोटेंशियल आपको मिले, इसी दिशा में काम करते हैं।